अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान तबीबा निदा साबिर फ्रॉम लाहौर, इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज हम जिस ड्राई फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं वो है जी अखरोट, जिसको वालनट भी जो है वो कहा जाता है। अखरोट कुदरत का बेशबहा ख़जाना है जो अपनी शक्ल से ही अपनी अफादियत का मुँह बोलता सबूत है। यानी इसको देखकर ही पता चलता है कि इसके अंदर कुदरत ने किस कदर फ़वाइद जो हैं वो छुपा रखे हैं। अखरोट जो है ये मुसम्मिन बदन ग़िज़ा है, यानी ये आपके जिस्म को मोटा करता है, आपके आसाब को ताकत देता है और कोलेस्ट्रोल को तहलील करके दिल के लिए बाइसे तस्कीन बनता है। अखरोट के अंदर यूँ तो बेशुमार तिब्बी फ़वाइद जो हैं वो पाए जाते हैं, लेकिन चूँकि वीडियो लंबी ना हो जाए, यहाँ पर चंद एक फ़वाइद जो हैं वो आपकी नज़र में पेश किए जाएंगे। तो वीडियो से भरपूर फ़ायदा उठाने के लिए वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और मेरे साथ बंधे रहिएगा। अखरोट प्रोटीन से भरपूर कुदरत का एक ख़ास तोहफ़ा है। यानी अगर आपको अपने दिन भर के रूटीन के अंदर प्रोटीन को इंटेक करना है तो उसके लिए आप, जिस तरह से सर्दियों का मौसम है, तो इसके अंदर आप अपनी ग़िज़ा के अंदर प्रोटीन को हासिल करने के लिए अखरोट को ज़रूर शामिल कर सकते हैं। नंबर 2 पे हम लोग बात करते हैं जी, अखरोट जो है वो कब्ज़ की सूरत में फ़ौरी तौर पर आराम पहुंचाने का भी बहुत बड़ा ज़रिया है। तो जो लोग कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट होते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अखरोट जो है वो हमारी जिल्द को भी नम रखता है और इसमें शामिल विटामिन ई, B1, B2 और B3 ये ना सिर्फ हमारी जो स्किन की ड्राइनेस है, जो जिल्द की खुश्की है, ये ना सिर्फ उसको ख़त्म करता है बल्कि झुर्रियों का भी ये ख़ात्मा कर देता है। ठीक है जी। तो चूँकि ये हमारी जिल्द को नम रखता है, तो ऐसे लोग जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती हो, डल रहती हो, रफ़ रहती हो, उनके लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो एक बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा खांसी और दमे के इलाज के दौरान में भी अखरोट का इस्तेमाल नहायत मौसर साबित होता है। अखरोट को अगर आप लोग बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके दिल को भी मज़बूत बनाता है, दिल के मसल्स को भी मज़बूत करता है और इसके इस्तेमाल से दिल की बीमारियां दूर रहेंगी। ठीक है जी। छठे नंबर पे हम लोग बात कर लेते हैं कि अखरोट जो है ये आसाब को तवानाई और ताकत बख्शता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जब हमारे आसाब मज़बूत होते हैं, उनमें क़ुव्वत आती है, उनमें ताकत आती है, तो उसकी वजह से जो हमारा ब्रेन है वो अच्छा वर्क करता है और उसकी वजह से हमारी याददाश्त भी बेहतर होती है और हमारा हाफ़ज़ा मज़बूत हो जाता है। तो जिन लोगों का ब्रेन जो है उनको वीक महसूस होता है या उनका जो है वो हाफ़ज़ा इतना मज़बूत नहीं है और दिमागी और जिस्मानी कमज़ोरी भी रहती है, तो उसको दूर करने के लिए वो अखरोट को ज़रूर इस्तेमाल करें। जो ताज़ा अखरोट होता है उसके छिलके से जो सब्ज़ रंग का होता है उसको अमूमन जो है उसको मंजन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से दांत जो होते हैं वो बिल्कुल सफ़ेद और मोतियों की तरह से चमकदार भी हो जाते हैं और इसके साथ साथ जो आपके मसूड़े हैं वो भी मज़बूत होते हैं। रोगने अखरोट को अगर आप लोग रोगने ज़ैतून के साथ मिलाकर बालों में लगाएं तो जी क्या ही बात है, इससे आपके बाल जो हैं वो लंबे भी होंगे, घने भी होंगे और मज़बूत भी होंगे। तो ऐसी ख़वातीन जो अपने हेयर्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान रहती हैं वो लोग ये कर सकती हैं कि अखरोट का रोगन और ज़ैतून का रोगन इसको इक्वल क्वांटिटी के अंदर मिक्स करके अपने हेयर्स के ऊपर अप्लाई कर सकती हैं। इसके अलावा ताज़ा अखरोट के आप लोग मगज़ को ले लीजिए, उसको पीस लीजिए, उसको आप लोग जो हैं वो रोगने, आप उसको चाहें तो जो होता है अर्के गुलाब उसके अंदर भी मिलाकर उसका लेप बना सकती हैं। दूध के अंदर भी मिक्स करके इसका आप लोग एक लेप रेडी कीजिए और उसको चेहरे पर लगाने से आपके जो चेहरे की झाइयाँ हैं, यानी जो छाइयाँ होती हैं, उनको भी फ़ायदा होता है और आपकी जो दिलकशी है वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो स्किन की ड्राइनेस है वो भी दूर होगी और ये एक एंटी एजिंग एजेंट के तौर पर भी जो है वो काम करेगा। ठीक है जी। तो इसका मास्क आप लोग रेडी कर लें, जिसको बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, जिसको मैंने ज़िक्र कर दिया, और इसको अपने फेस पर अप्लाई कीजिए और इसके अमेजिंग रिज़ल्ट्स ज़रूर देखिए। ठीक है जी। मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियोस के लिए चैनल के साथ बंदे रहिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।